स्वागत है दोस्तों आपका सुतार नेट पर, जहां मिलते हैं इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको। दोस्तों 14 जुलाई 2025 मेरा इंटरव्यू था महाराष्ट्र में। इंटरव्यू के रिगार्डिंग बुलाया गया था हिंजेवाड़ी फेज़ 1 इस जगह पर, HDFC बैंक ट्रेनिंग सेंटर पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताने वाला आपको कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रोसीजर थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया और सभी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या क्या प्रिपरेशन की थी, क्या क्या पढ़ाई की थी, क्या क्या वीडियो देखे थे, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि एक्चुअल इंटरव्यू में क्या पूछा गया, मैंने जो पढ़ाई की उसका कितना प्रतिशत मुझे फ़ायदा हुआ या कौन कौन से सवाल पूछे गए थे सभी। तो सबसे पहले मैं तैयारी बताऊंगा, उसके बाद एक्चुअल इंटरव्यू और प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको सभी जानकारी बताऊंगा। तो सारा वीडियो पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, यानी आपको इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल इंटरव्यू था ना वो भी मिल जाएगा। और जो पहला पार्ट है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक बात की, वीडियो शुरू करने से पहले ये हमारे यहाँ पे यानी यूट्यूब पर HDFC बैंक PO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अदर चैनल में वीडियो नहीं डाल रहा, उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं भी बहुत सालों से बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मगर आपसे जो सपोर्ट चाहिए ना, व्यूज़ आते हैं मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सिर्फ अप्रिसिएशन सब्सक्राइब के, कोई तो यूट्यूब पे हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ तो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, थोड़ी उसमें थोड़ा सा फायदा आपको हो रहा हो, थोड़ा बहुत भी। क्योंकि अगर आपको वीडियो नहीं देखने तो कमेंट में सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते, एक और से डिस्कशन भी हो जाता है। तो उतना तो करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो तो अप्रिसिएशन मिलेगा। और हम आगे सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन का वीडियो, ट्रेनिंग का वीडियो, आगे जाके फिर ज्वाइनिंग के बाद कैसे प्रोसीजर है, कैसा जॉब, यानी सभी वीडियो आते रहेंगे ना। मगर उससे पहले आपको क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चैनल है जहाँ पे इस एग्ज़ाम के, फिलहाल इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो भी वीडियो आते हैं। तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर आगे हम चैनल शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सॉरी, मैंने जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन की थी उसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन की थी उसके रिगार्डिंग। दोस्तों इंटरव्यू मेरा भी पहला इंटरव्यू था HDFC बैंक PO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जैसा हम कहते हैं वैसा ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च की। ये जो 4 वीडियो है ये मैंने देखी थी। इन सर के 2 वीडियो थे, एक 5 साल पहले का था, एक इस साल ही का था, और एक वीडियो में उन्होंने सिर्फ बनाया था कि हाउ टू आंसर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये 3 वीडियो देखे थे और इस मैम का भी वीडियो देखा था। इनके सभी जो मुद्दे हैं और जो आंसर यहाँ पे बताए गए ना, वो सभी मैंने नोट डाउन किए थे और रट लिया था कि इतना तो मुझे करना ही है क्योंकि ये पूछा जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ IBPS PO के जो इंटरव्यू होते हैं ना, तो उन्हें क्या सवाल पूछे जाते हैं इसका भी ये भी रट लिया था कि उसमें कहा क्या और क्या पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। तो वो भी मैंने रट लिया था। अभी मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरा प्रिपरेशन क्या था। कि पहला जो सवाल था कि पहले वीडियो में, इस सर के पहले वीडियो में उन्होंने क्या बताया है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या और कैसे बताना है। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले पूरा नाम बताना है, उसके बाद आप कहाँ से हो, उसका शहर का नाम बताना है। अगर आपका इंटरव्यू उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो सिर्फ शहर का नाम बताया है, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट अलग है तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर से मैं हूँ। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, यानी आपका नाम बताया, वो डिस्ट्रिक्ट बताया। उसके बाद आपको बताना है, आपकी डिग्री बतानी है कि आपके किस डिग्री में ग्रेजुएशन हुआ है, और किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन हुआ है वो बताना है। उसके बाद 4th पॉइंट बताना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, यानी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ पे पूछा गया था। तो आपको इतना तो बताना ही है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा साल। 5वां पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट में आपको बताना है कि आपको जो जितने सालों का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस ने आपने क्या सीखा, और ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो आपको एक बैंक में अच्छा सेल्समैन या अच्छा मैनेजर बनने में आपको मदद करेगी। तो जो भी हर जो जॉब किया उसमें जो क्वालिटी बताई गई ना, तो वो आपको वहाँ पे बतानी है कि इस जॉब से मुझे ये सीखने को मिला। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इसमें तो हो गया। उसके बाद आपको जो सवाल पूछे जाएगा, यानी उनका जो प्रिपरेशन क्या था कि HDFC बैंक के रिगार्डिंग,
कि एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग आपको क्या पता है, एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग अगर ऐसा पूछा गया तो उसमें मैंने क्या प्रिपेयर किया था, एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो कि 1994 है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तो उसका था हसमुख भाई पारेख, इन सर ने किया था। उसके बाद जो सवाल भी पूछे गए थे कुछ बच्चों के इंटरव्यू में, वो था कि एचडीएफसी के हाल में कितने ब्रांचेस है। तो एचडीएफसी के 31 मार्च 2025 तक कुल नहीं तो अप्रोक्सीमेटली बता देंगे कि अप्रोक्सीमेटली 9,500 ब्रांचेस है, और एटीएम भी पूछे गए तो 21,000 प्लस 21,000 प्लस एटीएम है। लीडिंग बैंक है एचडीएफसी बैंक को, प्राइवेट सेक्टर की एसबीआई बैंक भी कहा जाता है। और एचडीएफसी बैंक क्या थिंक टैंक में यानी फिनटेक में यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो होती है, जिन्हें एप्लीकेशन हो यूपीआई हो, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट और अर्ली डेवलपमेंट कर रही है। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे एचडीएफसी बैंक के बारे में जो कि मैंने रट के गया था, जो बताया गया था। उसके बाद पूछा जाएगा जो मैंने सवाल प्रिपरेशन किया था कि हम आपको हायर क्यों करें, व्हाई डू वी हायर यू। तो उसमें आपको बताना है कि अगर हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस है कस्टमर को कन्विंस करने के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट नॉलेज हम डेवलप कर सकते हैं जिसके बिहाफ पे हम कस्टमर ये कर सकते हैं। एचडीएफसी का जो मेन मोटिव है वो है सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद सेलिंग है। तो हम कस्टमर सर्विस देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कस्टमर सर्विस देने ज़्यादा से अच्छी सर्विस देने से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होने के बाद हमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उसे पिच करनी है या सेल करने तो आसानी से हो जाएगा। तो ये 3-4 सवाल जो होते हैं वो मैंने प्रिपेयर किए थे। उसके बाद जनरल हॉबी भी कुछ पूछेंगे ना, तो वही हॉबी भी बताना है, या कुछ अचीवमेंट हो गए, या ये पूछे कि आपकी क्या बोलते हैं उसे, हॉबी रख दीजिए कि हॉबी ऐसे होनी चाहिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ बताएंगे या मेंटल एबिलिटी बताएंगे। यानी अगर किसी ने हॉबी में लिया कि मुझे चेस खेलना पसंद है, तो उसमें क्या दिखता है कि हम ये करते हैं क्या कॉन्सेंट्रेट है, और जहाँ पे दिमाग लगता है ऐसे खेल खेलते हैं, ऐसा कुछ। और हाँ, एचडीएफसी के लोगों के रिगार्डिंग भी मैंने बताया एक रहा था, क्योंकि एचडीएफसी का मोटो और लोगो वो भी दोनों भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे इसलिए मैंने प्रिपेयर किया था कि एचडीएफसी में लोगो में 3 कलर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक वाइट होता है और एक रेड होता है। जहाँ पे 2 ऑक्टागोन होते हैं, इंटरलॉकिंग ऑक्टागन, वह तो वो 2 वाइट और जो रेड कलर का ऑक्टागन है ब्लू कलर का, वो इंटरलॉकिंग दिखाया गया है। यानी रूलर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का जो कॉम्बिनेशन किया है, या वो काम कर रहे हैं इन दोनों स्टेज के अंदर, ऐसा दिखा रहा है। ब्लू कलर, वाइट कलर, रेड कलर प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, ट्रस्ट दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ऐसा मैंने प्रिपेयर किया था। और जो एचडीएफसी बैंक का जो मोटो है ना, वी अंडरस्टैंड योर लाइफ, ये भी पूछा जाएगा, इसलिए मैंने वो प्रिपेयर किया था कि वी अंडरस्टैंड योर लाइफ, ऐसा कुछ मोटो है एचडीएफसी बैंक का, तो वो पूछा। तो अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल इंटरव्यू कैसा गया। मुझे पुणे जाना था, इसलिए मैंने ट्रेन से गया था। सुबह 8 बजे ट्रेन मेरे पुणे स्टेशन पे पहुंची थी। वहाँ से मैंने PMPL ली, उससे मैं 1-1.5 घंटे में तकरीबन 9:30 बजे तक हिंजेवड़ी फेज 1 में पहुंचा। वहाँ पे बाजू में रोड के टच ही बिल्डिंग थी, एचडीएफसी की ब्रांच भी है वहाँ पे, और पीछे ही यानी बाजू में ही एचडीएफसी बैंक ट्रेनिंग सेंटर है। बड़ी कांच की बिल्डिंग है, और वहाँ पे लिखा भी है, मैंने थंबनेल में फोटो भी डाला है इसका। ज़्यादा बच्चे नहीं थे, एक 20-25 बच्चों की कतार थी। मुझे लगा कि जैसे कि प्रेजेंट ही कम थी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वैसे इंटरव्यू के लिए बच्चे भी कम हो गए, इसलिए मुझे ऐसा लगा था। फिर मैं अंदर गया, लाइन में खड़े रहा, बच्चों से बात भी हो रही थी कि कैसा हुआ क्या। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आज ही इंटरव्यू था और कल हमें ईमेल आया है, कॉल नहीं आया था किसी को। और 14 जुलाई को इंटरव्यू पुणे में थे, महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से यानी बहुत सारा एरिया से बच्चे वहाँ पे आए थे। आई थिंक पुणे ही सेंटर होगा महाराष्ट्र के रिगार्डिंग इंटरव्यू का, ऐसा मुझे तो लग रहा था बच्चे देखकर, क्योंकि बहुत दूर दूर से नगर से ले सोलापुर से, बुल्ढाना से बच्चे वहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग आए थे। और आज 14 जुलाई को इंटरव्यू के बाद 15 जुलाई को कोलकाता का इंटरव्यू, यानी 15 जुलाई को कोलकाता के इंटरव्यू थे। यानी हर स्टेट को अलग अलग इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट किए
अलग अलग डेट पे अलग अलग इंटरव्यू को कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा वहाँ पे दिख रहा था। तो जैसे हम कतार में क्या हो रहा था कि कतार में बाहर, ऑफिस के बाहर ही एक प्यून बैठा था। वो क्या कर रहा था, सभी के नाम लिख रहा था, कहाँ से आए, मोबाइल नंबर, साइन करनी थी और टाइम लिखना था। और एक कार्ड देते थे, विजिटर कार्ड कहते हैं उसे, तो गले में पहन के हमें जाना था। तो हम अंदर गए कार्ड लेने के बाद, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर रूम थी, बहुत बड़ा हॉल था, एलईडी स्क्रीन लगी थी बहुत बड़ी, वहाँ पे प्रोजेक्टर भी था, वाइट पेपर यानी वो कहते हैं ना, जहाँ वाइट बोर्ड भी था, जहाँ पे एग्ज़ाम जो हम यहाँ पे यूट्यूब के लेक्चर में देखते हैं ना कि किसी का ट्रेनिंग होता है तो कैसा होता है, वैसा एक फर्स्ट क्लास इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और वहाँ पे आगे कैंटीन था। कैंटीन जो देखा ना, तो एकदम क्या कि क्योंकि जो बड़े बड़े होटल में दिखता है ना, सारे बिस्किट्स ओपन करके वो प्लेट में सजा के अलग अलग डिज़ाइन में थे। वहाँ पे स्नैक्स के कॉर्नर थे सभी, और सभी हाइजीनिक, प्लास्टिक की टोपी, हाथ में प्लास्टिक से ग्लोव्स भी पहनने के सभी वेटर या रिसेप्शनिस्ट थे। मगर वो पेड था, हमें फ्री नहीं था, हमें चाय भी खरीद के पीनी थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने तो नहीं ली वहाँ पे। ट्रेनिंग सेंटर में बैठा। ट्रेनिंग सेंटर में जब बैठा तब एक सर आए, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू बाजू वाले की जो बिल्डिंग है उसके सेकंड फ्लोर पे होने वाला है, यहाँ सिर्फ वेटिंग एरिया है। तो हम बैच में आपको स्टूडेंट आगे आगे भेजेंगे, तो आपको क्या करना, आपको एक 5-5, 10-10 स्टूडेंट को आगे भेजेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। और इंटरव्यू होने के बाद आपको यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि दोपहर, क्योंकि हमारा 10 से 2 बजे तक इंटरव्यू था, और 3 बजे से 6 बजे तक, ऐसे 2 बैच थे। तो उन्होंने कहा था कि पूरे दिन में 250 बच्चे आने वाले हैं। तो उन जिनका कंफर्मेशन हुआ, यानी हम मोबाइल पे जो कहते हैं ना 1 प्रेस करके, हाँ हम इंटरव्यू पे आने वाले हैं, वैसे 250 बच्चे वहाँ पे आने वाले थे। यानी महाराष्ट्र में यानी पुणे में 250 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था 14 जून को, ऐसा आप ग्रांट करके लीजिए। तो जल्दी से रुकना नहीं है और विजिटिंग कार्ड दे के जाना है, नहीं तो हम आपको फ़ोन कॉल के बुलाएंगे और आपको कार्ड दे के आपको आपसे कार्ड दे लेंगे ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ऐसा वो कह रहे थे। तो उसके बाद जो गए थे, तो हम जैसे डायरेक्टली पीछे जाके बैठे, आगे के सीट का भी थे मगर पीछे जाके बैठे। और जो नए बच्चे आएंगे तो उन्हें पीछे सीट नहीं तो आगे ही बैठे। और जो सर को कॉल आया कि बच्चे भेजिए, तो उन्होंने जो पहला है उन्हें नहीं भेजा, रैंडमली 10 बच्चे खड़े और चले जाइए, तो आगे वाले चले गए। तो मुझे याद आया, अरे हमने तो गलती कर दी, क्योंकि क्या होता है, अगर हम लास्ट में जाएंगे ना, तो जो मेंटालिटी होते ना इंटरव्यू के, वो थोड़ी सी कम हो जाते। वैसे एफिशिएंसी होते हैं उनकी पूरी भी, मगर थोड़ी सी कम हो जाती है ना, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू लेंगे और आखिर के बच्चों को कितना क्वालिटी है वो बोर हो जाता होता सारे आंसर से। मगर हम तो पीछे बैठे थे, तो हमने क्या किया, जैसे वो बच्चे उठ के गए तो हम भी आगे जाके बैठ गए उस खुली हुई सीट पर। तो वहाँ पे जाके बैठे, यानी हमारा नंबर आगे जाए और हम इंटरव्यू अच्छे तरह से दे पाए इस रिगार्डिंग। तो वहाँ पे आगे बैठने के बाद फिर से कॉल आया, 6-7 बच्चों को आगे भेजिए, फिर से भेजिए, तो हम आगे गए। तो जो दूसरी बिल्डिंग में गए, मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू कैसा होगा, प्रोफेशनल बैंक की तरह एक हॉर्स शू जो होता है ना, यानी यू आकार से सभी पैनल बैठेंगे और हम एक कुर्सी में बैठेंगे, हमारे कपड़े भी सभी देखेंगे। कपड़े के रिगार्डिंग तो मैंने बताया नहीं, मैंने खास एग्जाम उसके रिगार्डिंग व्हाइट शर्ट लिया था, ब्लैक पैंट ली थी, शूज लिए थे, और भाई का जो हाई स्कूल का ही कह रहा हूँ, कॉलेज का जो टाई था ब्लू कलर का, वो भी पहन के गया था, यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो दिखाने के रिगार्डिंग। मगर वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग में गए हम, वहाँ पे भी एक छोटा एरिया था जहाँ पे 5-6 एक टेबल था और 5-6 जन कुर्सी पे बैठ सके, इतना ही जगह था। तो वहाँ पे जाके बैठे, और जब मैंने देखा वहाँ पे, तो कोई पैनल नहीं था या कुछ नहीं था, एक ही एचआर था, और वही यानी 3 एचआर थे, मगर 3 एचआर 3 केबिन में बैठे थे और एक एक करके एक बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। 3 से 3.5 मिनट तक वो इंटरव्यू ले रहे थे। मगर हाँ, उसके बाद हम वहाँ पे बैठे थे, कुछ देर बाद उन्हें एक कॉल आया, मैं कतार में खड़ा था उसके नंबर आने के बाद, तो उन्हें एक कॉल आया। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने जो अजम्पशन लगाया कि वहाँ पे जो वेटिंग एरिया पे हम बैठे थे ना, वहाँ पे सारा फुल हो गया होगा, और इन्होंने कोई इसे कुछ तो बताया एचआर को। तो इन्होंने जो 3 मिनट का इंटरव्यू ले रहे थे ना, एक 1.5 मिनट में ये निपटाने लगे।
क्योंकि जो बच्चे थे ना वो बाहर निकलने गए, बट यानी जल्दी जल्दी बाहर निकल आ रहे थे। और पहले कांच का जो केबिन था हमें बाहर दिख रहा था वो क्या कर रहे थे। और सबसे पहले स्टूडेंट आने के बाद उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे, फिर रिज्यूम हाथ में देखकर नाम पढ़ रहेंगे, रिज्यूम के एक दो पेज उलट पुलट करके देख रहे थे पहले पहले। और उसके बाद एक दो तीन सवाल पूछेंगे उन्हें और बाहर भेज देते थे। मगर जब उन्हें कॉल आया तो आगे वाले बच्चों को रिज्यूम लेगा डायरेक्टली बाजू में, कुछ पढ़ा नहीं, दो तीन प्रश्न सवाल पूछेंगे, हाँ चलिए जल्दी। जब मेरी राउंड आई तो मैंने तो इतना बहुत सारा प्रिपेयर किया था ना, क्या बताऊँ आपको। मगर अंदर गया तो उन्होंने रिज्यूम लिया, पढ़ा भी नहीं, बाजू में रख दिया। मैंने तो बहुत अच्छा सीवी बनाया था। हाँ, आपको सीवी के रिगार्डिंग भी एक वीडियो चाहिए ना कि अपडेटेड सीवी, उसमें क्या जरूरत है, हॉबी, स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा मेंशन करना है, किस कौन से एप्लीकेशन यूज़ करनी है, आपका नाम, नंबर, आपका ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन करना है कि नहीं, एक्सपीरियंस कैसा लिखना है, स्किल्स कौन से लिखने है, हॉबी कैसे कौन सी लिखनी है, जो कि मिरर करे कि आप अच्छे एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय बन सके इसके रिगार्डिंग। तो मैंने तो बहुत अच्छा बनाया था, मैं आपको डाल भी पाऊंगा। मगर अगर आपको वीडियो चाहिए ना इसके रिगार्डिंग, अपडेटेड सीवी के रिगार्डिंग, तो यूट्यूब जस्ट चैनल के कमेंट में लिख दीजिए अपडेटेड सीवी के रिगार्डिंग वीडियो डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा। कि क्योंकि वो सीवी ना जो मैंने बनाया वो किसी भी ब्रांच में या किसी भी बैंक में या किसी भी डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे ना तो बेस्ट सीवी होगा। क्योंकि बहुत रिसर्च करके मैंने जैसे आपको बताया ना वीडियो, वैसे सभी वीडियो देखकर मैंने सभी को कंपाइल कर एक अच्छा सा ये बनना था। और हाँ, मैंने स्पेशली एआई की मदद ली थी, जो जेमिनी होता है ना उसकी भी मदद ली थी वो ये सीवी भरने में। तो आपको बहुत व्हाट टू से बहुत उपयोगी पड़ेगा आपको। तो ठीक है, मैं अंदर गया, उन्होंने रिज्यूम जो सीवी था वो बाजू में रख दिया। पहला सवाल कॉमन था, वही पूछा उन्होंने, क्या कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने बताया मेरा जैसा सीक्वेंस है, मेरा नाम बताया, मैं कहाँ से आया हूँ वो बताया, मेरा डिग्री बताया, मैंने डिग्री कहाँ से की बताया, मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है वो बताया। उसके बाद उस एक्सपीरियंस से या कितनी कंपनियों से मुझे क्या क्या सीख मिली वो बताया। उन कंपनियों में जैसे कोई स्पेशल अवार्ड मिला है क्या वो बताया। जो स्पेशल अवार्ड बैंक को लगेगा, यानी बैंक को लगेगा अपना सा, यानी बैंक को क्या चाहिए, सर्विस, अच्छी सर्विस देने वाला, अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला। तो ये दो स्किल के रिगार्डिंग कोई अवार्ड मिला है ना तो स्पेशली बताना है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें वही चाहिए। ऐसा तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने व्हाट से SLR, CRR, सिर्फ लिक्विडिटी रेशो होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी में रट के गया था। एक भी पूछा नहीं, एक भी रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। कि ब्रांचेस कितने और एटीएम कितने। हाँ, एक को मेरे पहले वाला था ना, उसे ब्रांचेस कितने पूछे थे और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 8-9 हज़ार बता दिए थे। तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, मगर 9.5 है, इतना ही बताया। बाकी दूसरा कोई सवाल ही पूछे नहीं थे वो। और मुझे कितने 3 सवाल पूछे, 4 सवाल पूछे। एक, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। दूसरा, उन्होंने बताया कि आपका करंट सीटीसी क्या है, यानी आपका अभी का करंट सीटीसी, यानी कितने आपको सैलरी मिलती है। एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। और आगे तीसरा सवाल पूछा कि आप कहाँ जॉब करना पसंद करेंगे, पुणे में, पुणे से बाहर, पैन इंडिया। मैंने तो बताया कि मुझे पुणे डिस्ट्रिक्ट या महाराष्ट्र में जॉब करना पसंद आएगा। और उन्होंने आखिरी सवाल पूछा कि आपका नोटिस पीरियड कितना है। मैंने कहा, तो मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी, नोटिस पीरियड बता दिया। और आखिरी में उन्होंने बताया कि आपको इसके रिगार्डिंग ईमेल आ जाएगा। जब मैं बाहर आया, एक मिनट भी इंटरव्यू नहीं लिया मैंने, इतना पटा जल्दी से उन्होंने इस इंटरव्यू खत्म कर दिया। बाहर आने के बाद हम जो बच्चे थे बाकी के सभी डिस्कशन यही कर रहे थे, इसका सेकंड राउंड तो होना चाहिए इंटरव्यू का, या इतना सा इंटरव्यू में वो कैसा अपॉइंट कैसे करेंगे। कुछ पूछा ही नहीं, पैनल भी नहीं है, एक ही आदमी है जो इंटरव्यू ले रहा है, और कुछ ऐसा देखा भी नहीं, आई कांटेक्ट भी ज़्यादा किया नहीं था। और इतने सब अपॉइंटमेंट लेगा या मार्किंग, हमारा जो रिटर्न के जो मार्किंग उस पर अपॉइंटमेंट होने वाली है, या कौन सा बेस, या हमने जो रिज्यूम दिया है उसमें होगा, या जिसने सबसे कम सीटें एक्सपेक्टेड बताया उनका सिलेक्शन होगा, क्या कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि
सभी एकदम कंफ्यूज है ना कि इंटरव्यू जैसा चाहिए वैसा लिया नहीं है। क्वेश्चन पूछे नहीं है करंट सिटी से एक्सपेक्टेड सिटी से। इन एक दो सवाल और ये हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये तो पूछे ही है। बाकी प्रोफेशनल नॉलेज के रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल नहीं पूछा। बैंक के HDFC बैंक के रिगार्डिंग भी कुछ सवाल नहीं पूछा। तो कंफ्यूज हो गए कि ये अभी आगे जाके जो अपॉइंटमेंट आने वाला अपॉइंटमेंट लेटर आएगा हमें, वो किस बेसिस पे आएगा। कि हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं हमारा। उसके बाद आया तो किस पर आएगा, रेज्यूमे पर, कि अपना कितना अच्छा रेज्यूमे बनाए और कितना शॉर्टली और स्मार्टली रेज्यूमे या CV बनाए, उस पर आ जाएगा। या आपके एग्ज़ाम में जितने मार्क बने उसमें का आई थिंक कुछ शॉर्टलिस्ट हो जाए तो वहाँ पे हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और HDFC जो इंटरव्यू था ना उसका रेशियो भी नहीं बताया। जैसे 500 वैकेंसी हो तो 1/3 यानी 500 को 1500 स्टूडेंट बुलाएंगे, उसमें से 500 निकालेंगे, ऐसा रेशियो भी उन्होंने नहीं बताया था। यानी सभी कंफ्यूज थे। अभी इंटरव्यू दे दिया है, मुझे तो लगा नहीं कि वो इंटरव्यू था। एकदम कॉलेज का कैंपस का जैसा इंटरव्यू था ना वैसा इंटरव्यू लिया था। हाँ, अब जो इन्वायरमेंट है एक नंबर पॉश था एकदम। मगर जो इंटरव्यू ले आता ना, इंटरव्यू जो का प्रोसेस हुआ ना, वो मुझे नहीं इतना जो पसंद नहीं आया। मैंने बहुत प्रोफेशनल तैयारी करके गया था, सब CRR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, HDFC बैंक के सारे हिस्ट्री, ATMs BTMs, HDFC बैंक के प्रोडक्ट, टाइप ऑफ बैंक किया था, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, मगर कुछ भी नहीं सवाल पूछा उन्होंने। अभी देखते आज देखिए कल इसका कोलकाता में इंटरव्यू है। यानी तकरीबन 9 तारीख से 9 नहीं 11 तारीख से इंटरव्यू चालू है पूरे देश में। कभी पुणे में, महाराष्ट्र में। पुणे में तो 250 इंटरव्यू हुए हैं, 250 लोगों की इंटरव्यू हुए। अभी आगे यानी कल कितने दूने इंटरव्यू होगा पुणे में या किसी और स्टेट में तो बता नहीं सकते हम। मगर अब देखते हैं। अभी देखिए एग्जाम होने के बाद लगभग 3 हफ्ते में रिजल्ट आया था, यानी मेल आया था कि आपका इंटरव्यू है। वैसे ही अभी मान के चलिए कि 4 हफ्ते में या 1 महीने में हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। और वहाँ पे ये मेंशन होगा कि आपका किस पोजीशन पे रिक्रूटमेंट हुआ है, आपका CTC क्या है, आपका जॉब लोकेशन क्या है, और इसके रिगार्डिंग उसके बाद को हमारी ट्रेनिंग बिनिंग होने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर के थे या मार्केटिंग के थे। तो देखेंगे अभी महीने के बाद। अगर मुझे मेरा आ गया तो जैसे मैंने पहला इंटरव्यू लेटर के रिगार्डिंग वीडियो डाला था वैसे आगे का भी वीडियो डालेंगे। हाँ, मगर अगर आपको HDFC बैंक का CV जो इम्पोर्टेंट है उसका अगर चाहिए हो ना तो आप कमेंट में कर दीजिए आपको वो CV कैसे बनाना है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने CV कैसे बनाई थी, कहाँ से बनाए थे, और अपडेटेड CV में क्या क्या होना चाहिए सभी। मगर सिर्फ कमेंट करिए। और अगर आप ये सुन रहे हैं अभी आखिरी का CV का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने आखिर तक आ गए, एक अप्रिसिएशन होगा ना मुझे कि मैं कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और डिटेल्स बता रहा हूँ।